महाराज सांच और सूरापन का भेद बता रहे हैं कि किसे सांच कहते हैं और सूरापन किसे कहते हैं, वो सारा वर्णन करके महाराज बता रहे हैं। राम चरण ग्रह चार है, झूठ कपट को स्थान। जाकू तज बेराग लियो, तो गयो साच निधान। महाराज समाने की घर की गांगरत, गयो जमारो उदम आपदा माई। मुंह से ठगे भरई का उदर, पशु संख्या या पाई। इन्हीं कामों में उलझे रह जाएंगे, पेट भरण के कार्य में। तो महाराज हमारे वो पशुवत कार्य हो गया, मनुष्य का कार्य नहीं हुआ। मनुष्य का कार्य तो नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा बिलासा। जागे जिते राम ही सिमरे, सुता हो अभ्यास। ये मनुष्य का कार्य है। तो मनुष्य किस में उलझा हुआ है? घर की गांगरत में उलझा हुआ है, खाने पीने सोने में उलझा हुआ है, झूठ कपट करने में उलझा हुआ है, इसी में लगा हुआ है। और सारी आयु अवधि इसी में चली जाती। सांसा रूपी पूंजी सब इसी में खर्च हो जाती। 77 करोड़ 76 लाख सांसें दिए तो भी भजन नहीं करता। तो भिखारी का भिखारी रहता है, खाली का खाली रहता है, रीता का रीता रहता है। तो राम चरण ग्रह चार है, झूठ कपट को स्थान। तो महाराज हमारे कि इसको फिर क्या कर तू, ताकू तज बेराग लियो, तो गईयो साच निधान। इनको छोड़कर, इनकी आसक्ति को छोड़कर, इनसे सुख लेने की इच्छा को छोड़कर, इनमें ज्यादा रचो पचो नहीं, जितना करना है उतना कर लो और ज्ञान वैराग धारण कर लो। तब महाराज हमारे ज्ञान वैराग होगा, ज्ञान से वैराग होगा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाई। ऐसी स्थिति से महाराज हमें ज्ञान वैराग ले लो तो गईयो सांस निदान, तब जाके सांस हाथ आएगा। ज्ञान के द्वारा वैराग आएगा तो सांच हाथ आएगा। न तीव्र वैराग से आएगा न मद वैराग से आएगा। ज्ञान वैराग लोगे तो सांच हाथ लग जाएगा। सांच क्या है? परमात्मा का नाम और नाम से निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नयनचर, ये सांच है। ये हाथ लग गया तो सांच हाथ आ गया, ये हाथ नहीं लगा तो झूठ का संकर किए हुए। इसीलिए महाराज हमारे सांच समान न तप, कोई अरु झूठ समान न पाप। लोक वेद यूं कहत है, पुनि ये विचारो आप। पुनि ये विचारो आप, झूठ फल कुजस दुख्यारी। साच सुजस यह लोक जान, पर लोक सुख्यारी। राम चरण भज राम को, तजिए वचन खिलाफ। साच समान न तप, कोई और झूठ समान न पाप। महाराज समाने कि किसी ने साच को धारण कर लिया, सच्ची भक्ति को धारण कर लिया, निज नाम सतनाम कुदरत कला नयनचर को धारण कर लिया, तो इसके समान कोई तपस्या नहीं। इसकी तुलना में कोई तप नहीं। कठोर से कठोर तप भी इसके बराबरी नहीं कर सकता सांच के सामने, सतनाम के सामने। क्योंकि तपस्या करने का फल क्या मिलता है? तपस्वी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपस्या करने से अगले जन्म में राजा बन जाता है, और जो कोई भी राजा बनता है वो अगले जन्म में नरक में जाता है। क्यों जाता नरक में? क्योंकि राजा के राज्य में अराजकता होती है। तो जो कोई भी अराजकता हुई तो उसके लिए राजा ही उत्तरदायी, जिम्मेदार। तो उसको राजा को तो नरक देखना ही देखना है, ये तो पक्का ही है। राजा बना है तो नरक जाएगा ही जाएगा। तो महाराज में साच के समान कोई तपस्या नहीं, कोई तप नहीं। तो साच समान न तप, कोई और झूठ समान न पाप। और झूठ के समान कोई पाप नहीं। झूठ का संग करोगे तो कर्म बनेंगे, और कर्म बनेंगे तो उनका फल भोगना पड़ेगा। शरीर संसार के सुख झूठे हैं, इनका संग करोगे तो इनके लिए अनेक कर्म करने पड़ेंगे, अनेक कर्म उपाने पड़ेंगे। तो सबसे पाप बनेंगे, पाप का फल फिर भोगना पड़ेगा।
लोक वेद यूं कहत है पुनि ये विचारो आप। ये बात महाराज के मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कहते हैं ये बात, और वेदों में भी यही बात बताई हुई है। ये बात वेदों में भी ये ऐसी बात आती है। तो इस बात को आप हृदय से विचार करो, भीतर में विचार करो। पुनि ये विचारो आप झूठ फल कुजे से दुख्यारे। झूठ का संग करोगे, स्वार्थ पूर्ति का संग करोगे तो क्या होगा? कुजस होगा, सुजस नहीं होगा। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माई। और जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम दे संसार चल जाए। जन पदवी जो साच का संग करते हैं उनको कितना लाभ है? पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है और अगम देश प्राप्त हो जाता है। और जो कुल की पदवी है, स्वार्थ पूर्ति की है, शरीर संसार के सुखों की है, वो पदवी सूक्ष्म है, छोटी है, मोटी नहीं है, और विकारों से भी भरी हुई है। मोटा पद तो चौथा पद है, बाकी तो चौथे पद के सामने सब पदवियां छोटी है, वैल्यूहीन है, वैल्यू नहीं है उनकी। तो ये बात महाराज शर्मा ने, आप ये में विचारो, भीतर में इस बात का विचार करो कि मोटा पद प्राप्त करना है या छोटी पदवियों में रहना है, इस बात पर विचार। पुनि ये विचारो आप झूठ फल कुजस दुख्यारी। झूठ का संग करोगे तो कुजस होगा और दुख भी सहन, दुख भी भोगना पड़ेगा। साच सुजस ये लोक जान पर लोक सुख्यारी। और सच्ची भक्ति का संग करोगे, सतनाम का संग करोगे तो यहाँ भी सुजस होगा, सब महिमा करेंगे, यश गाएंगे। देवता भी जानते हैं ऐसे भक्ति करने वाले जनों को। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जहां जहां हरिजन भाव धरत है, ताता रक्षा ठाणे रे लो। तो सांच सुजस यह लोक जान पर लोक सुख्यारी। राम चरण भज राम को तजिए बचन खिलाप। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि आप तो क्या करो, राम जी के नाम का भजन करो जो सत है, और तजिए वचन खिलाफ। जो भी वचन है दूसरे, अन्य वचन, स्वार्थ पूर्ति के, शरीर संसार के सुखों के, उन सब वचनों को बोलना ही छोड़ दो, कहना ही छोड़ दो। केवल और केवल सत हरि भजन का उच्चारण अपने मुखारबिंद रसना से करते रहो। तो साच समान न तप कोई अरु झूठ समान न पाप। इस प्रकार से राम जी के नाम का भजन करोगे तो उसके समान कोई तपस्या नहीं है, और शरीर संसार के सुखों का उच्चारण करोगे, उनका उपाय करोगे तो उसके समान कोई पाप नहीं। अरेल में महाराज फरमा रहे, झूठ पाप को मूल कहे सब लोये रे। या में संशय नाई यथारथ सोये रे। ताते गईये साच झूठ परिहारना। परिहार राम संबंधी साच बाच उच्चारना। झूठ ही पाप का मूल है। मृग जल, मृग तृष्णा, झूठे संसार के सुख, क्षणिक संसार के सुख को पाना, की इच्छा करना, और इन सुखों की पूर्ति करने के लिए भी अनेक कर्म करने पड़ते हैं, वो सब पाप होते हैं। तो झूठ पाप को मूल कहे सब लोए रे। ये बात सब लोग कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, सब लोग भी यही बात कह रहे हैं। या में संशय ना यथार्थ सोए रे। माना था ये बात यथार्थ है, इसमें कोई संशय नहीं, दो राय नहीं। ताते गई साच झूठ परिहारना। इसलिए महाराज थमाने हैं कि सांच को धारण कर लो, झूठ को छोड़ दो। सांच हरि का भजन है और संसार झूठ। जग को हेत सकल दुखदायक,
जहाँ संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत युग में सतगुरु शरण पिछानो। तो महाराज हमारे कि झूठ का संग छोड़ दो, साच का संग करो। परिहा राम संबंधी साच बाच उच्चारणा। महाराज हमारे आपको मुखारबिंद से, रसना से कुछ चीज बोलने की इच्छा हो तो राम जी के नाम का सुमरण करो, राम जी की महिमा करो, उनका गुणानुवाद करो, हरि की कथा करो, उनका जस लो, उनका जस गाओ, उनकी महिमा गाओ, उनके हर जस गाओ, यदि कुछ कहना ही है तो। और बाकी कुछ मत कहो, बाकी और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। साच बाच मन साच साच को धारण किया, साच धर्म धन साच तोष समता निति लिया, साच ज्ञान अरु भक्ति साच सो हाल विचारी, साच नीति परतीति साच सो साची यारी, ये ही साच निधान है ध्यान निरंजन राम, राम चरण उचरे जथा सुध बायक आराम। महाराज ने साच बाच मन साच साच को धारण किया। क्या करे, वचनों में भी साच बोलो, मन में भी साच को धारण करके रखो, मन को भी सच्चा रखो, पक्का रखो, मजबूत रखो। साच धर्म धन, साच पर चलोगे तो धर्म का धन इकट्ठा हो जाएगा। साच ही धर्म का धन है। साच तोष समता नीत लिया, साच से ही संतोष आएगा, साच से ही समता आएगी, साच से ही नीति पर चलोगे। साच ज्ञान अरु भक्ति साच सो हाल विचारी, साच से ही ज्ञान आएगा, साच से ही भक्ति बनेगी, साच से ही भजन की रीत घट में बनेगी, और साच से ही आनंद का हाल, हमेशा मस्त रहने का हाल, अलमस्त रहने का हाल इस घट के भीतर बना रहेगा। साच नीति परतीत साच सो साची यारी, साच से ही नीति पर चलोगे, साच से ही परमात्मा के ऊपर प्रतीति आएगी, विश्वास आएगा, नैचा आएगा, दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, और साच से ही परमात्मा से सच्ची यारी लगेगी, सच्चा प्रेम जगेगा। ये ही साच निदान है ध्यान निरंजन राम। अब हमारे में साच क्या है, तो कह तो रहे हो कि सब साच से सजेगा, तो साच क्या है? ये ही साच निदान है ध्यान निरंजन राम। जो निरंजन राम जी का ध्यान है, सुरता जिसमें लगी हुई है ध्वन्यात्मक शब्द में, वही साच। सुरत और शब्द का मेल है, वही साच। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं शोक। अब इस झूठी देह का हर्ष शोक नहीं है, क्योंकि इस आत्मा को साच का संग हो गया। तो ये ही साच निधान है ध्यान निरंजन राम। महाराज में निरंजन राम जी का जो ध्यान है, वो ही फकत साच, केवल साच। अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार राम जी का नाम ही साच है। रामचरण उचरे जथा सुध बायक आराम। इसलिए महाराज फरमाने कि ऐसे राम जी के नाम का यथार्थ रूप से उच्चारण करो तो परम विश्राम को प्राप्त हो जाओगे, परम आराम को प्राप्त हो जाओगे, सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। सतगुरु को एको वचन, मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसान। सारी मुश्किलें हल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ये साच वाले सदगुरु के वचन को किसी ने मान लिया, मानकर धारण कर लिया, तो हमेशा हमेशा का आराम हो जाए। तो रामचरण उचरे जथा सुध बायक आराम। उसके वचन शुद्ध हो जाएंगे, वचन सिद्ध हो जाएंगे, और आराम को प्राप्त हो जाएगा।
शुद्ध बायक लायक सदा कदा न बाचाहीन। जत सत समता सुलखणा विमल बुद्धि मलखीन। विमल बुद्धि मलखीन कामना कतल कराई। गरत ज्ञान बेराग राग कहूँ बांधे नाही। राम रता गरबा मता संत बड़े परवीन। सुध बायक लायक सदा कदा न बाचाहीन। महाराज फरमाने के ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, जिन्होंने सांच का संग किया है, सत हरि भजन का उच्चारण किया है और हृदय से प्रीत लगाई है, उनके वचन शुद्ध बायक, उनके वचन बड़े शुद्ध होते हैं, मीठे होते हैं, अगम देश के होते हैं। अगम देश की अनबे ऐसी सुनता ही सुख आवे। गर्जे शब्द सुधा रस बरसे भरम करम सब ढावे। उनके वचन ऐसे शुद्ध होते हैं कि सबको सुख आता है, सुनने वाले को बड़ा आनंद आता है और सुनने वाला को भी इतने आनंद की अनुभूति होती है घट के भीतर कि ऐसा लगता है कि ये वचन ही इतने आनंददायक है। तो ये वास्तविक आनंद जब नाम का और निज नाम का प्राप्त होगा तब कितना अनुभव अच्छा होगा। तो शुद्ध बायक लायक सदा कदा न बाचाहीन। वो अपने मुखारबिंद से कभी हीन वचन नहीं बोलते, निष्ठ वचन नहीं बोलते हैं, खोटे वचन नहीं बोलते हैं, कटु वचन नहीं बोलते हैं। जत सत समता सुलखना विमल बुद्धि मलकी। जतिपना धारण करके रखते हैं, सत पर चलते हैं, समता रहती है, ऐसे अच्छे सुलक्षण अंग लक्षण अच्छे होते हैं और उनकी बुद्धि विमल होती है, मल से रहित होती है और उनका मल सारा समाप्त हो जाता है, विकार सारे समाप्त हो जाते हैं। विमल बुद्धि मलखीन कामना कतल कराई। और सब कामनाएं कतल हो जाती, कामनाएं सब मिट जाती। गरक ज्ञान बेराग राग कहूँ बांधे नाही। ज्ञान बेराग के अंदर गरक हो जाता है। ज्ञान बेराग यूं जान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा। श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे। शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी वे आवे। सुख राम ज्ञान बेराग का ये लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले। इस प्रकार से ज्ञान वैराग में गरक हो जाता है। जिसको ज्ञान के द्वारा वैराग हो जाता है तो वो राग कहूँ बांधे नाही, आसक्ति नहीं रखता, कहीं मोह नहीं रखता है, बंधन में नहीं पड़ता है, किसी से अत्यधिक हेत नहीं करता है, किसी से बैर नहीं करता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो गरक ज्ञान वैराग राग कहूँ बांधे नाही। राम रता गरबा मता संत बड़े परवीन। महाराज माने कि ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु बड़े परवीन है, कुशल है, होशियार है। क्यों क्यों परवीन का उन्होंने? क्योंकि वो अपना मैक्सिमम समय, अधिकतम समय राम रता, राम जी के नाम के सुमरण में रत रहते, इसलिए परवीन है। चतुर नर कौन है? जो राम ही सुमरे, जो राम जी का नाम सुमरता है वो चतुर है, होशियार है, परवीन है। क्योंकि वो ऐसा धन इकट्ठा कर रहा है जिसको वो साथ लेकर जाएगा। अपने श्वासों को ऐसी जगह निवेश कर रहा है जहां से उसके सच्ची कमाई हो रही है, साथ ले जाने वाली कमाई हो रही है। इसलिए उनको प्रवीण कहा है, होशियार कहा है, समझदार कहा है, सयाने कहा है। तो राम रता गरबा मता, उनका मता बड़ा गरबा है, गहरा है, गंभीर है। उनका जो विचार है, लक्ष्य है, टारगेट है, बहुत ऊंचा है। क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, क्या विचार है? कह सुखराम दान देव साई परम पद बिना लेशु में नाही। हमारा विचार तो परम पद प्राप्ति का है, हमारा लक्ष्य टारगेट तो परम पद में जाना है। हमको तीन लोगों के सुख नहीं चाहिए, तीन लोगों की पदवी नहीं चाहिए, त्रिलोकी का राज नहीं चाहिए, त्रिलोकी का वैभव नहीं चाहिए। ये तो हमने अनंत जन्मों से भोगते आए, इनको भोगने से हमें कभी तृप्ति भी हुई नहीं, हमारा गर्भवास भी छूटा नहीं,
करनी और क्रियाओं का फल हमें पाप पुण्य के रूप में भोगना ही पड़ता है। कुछ भी नहीं छूटा, इन सबको भोगते भोगते अनंत युग बीत गए। तो अब समझदारी किसमें है, होशियारी किसमें है? रामई भजे सो चतुर नर। तो राम रता गरवा मता संत बड़े परवीन, इसलिए संतों को प्रवीण कहा है, कुशल का है, होशियार का है, समझदार सयाने का है, क्योंकि वो राम जी के नाम में रत रहते हैं, गहरे ज्ञान से जुड़े रहते हैं। उनका मता बड़ा गहरा है, अगाध है, बोध उनका अगाध है, और पद भी उनको अगाध पद है। शुद्ध बायक लायक सदा कदा न बाचाहे, उनके मुखारविंद के वचन बहुत शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, पाक होते हैं, और कभी भी वो हीन वचन नहीं बोलते हैं, निष्ठ वचन, खोटे वचन नहीं बोलते हैं। हमेशा वो परमात्मा के लायक बने रहते हैं। परमात्मा उन्हें अत्यधिक प्रेम करते हैं। असज्जन उर्मम बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, दरौ दहे नहीं आन। कैसे संत प्रिय? समदर्शी इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई। जो समदर्शी है, जिनको कोई इच्छा नहीं है, न हर्षिता न शोक है, ऐसे संत मुझे बहुत अधिक प्रिय है। तो शुद्ध बायक लायक सदा कदा न बाचाहीन, जनपद में झांकियों बड़ी जे बके कुबाड़ी कोई। बाचा बिगड़े आपकी भला कहे नहीं लोय, भला कहे नहीं लोय खोई की बोय बिगर है। गुणगम रहे जिनाय हिये अवगुण बिस्तरी है, ताते सुध बायक बको रखो खिम्याउर सोय। राम चरण भज राम को जो खामी कदे न हो। क्या कह रहे महाराज, बड़ी अद्भुत विलक्षण बात समझा रहे हैं भक्ति करने वाले जनों के लिए, कि जनपद में झांकियों बड़ी बके कुबाड़ी सो। जनपद को खतरा है बड़ा, जोखिम है। किससे? कुबाणी से। कुबाणी से, कुबाणी यानी खोटे वचन, निष्ठ वचन, कटु वचन। ये सब वचन भक्ति करने वाले जन को शोभा नहीं देते। हाँ, दूसरे लोग बोले तो भले बोलो, लेकिन भक्ति करने वाले जन के लिए ये वचन बहुत नुकसानदायक है। क्यों है नुकसानदायक? उसका भी महाराज कारण बता रहे हैं कि बाचा बिगड़े आपकी भला कहे नहीं लोय। अपने खुद की वाणी खराब होती, खोटे वचन बोलने से खुद का मुंह खराब होता है, खुद की वाणी खराब होती है, खुद का मन खराब होता है, खुद का शरीर खराब होता है। और लोग भी कुबाण बोलने से अच्छा नहीं कहते। जो सुबाण बोलता है उनको अच्छा कहते, कुबाण वाले को अच्छा नहीं कहते। भला कहे नहीं लोय खोई की बोई बिगड़ी है, लोग भी अच्छा नहीं कहते हैं, और खोई की बोई बिगड़ी है। जो आपने बोया था भक्ति का अंकुर, वो भी खो देते हो कुबाण से। गुणगम रहे जिनाई हिये अवगुण बिस्तरी है। कुबाण से जो गुण थे अच्छे, वो उनको भूल जाते हैं, तभी तो कुबाण बोल। गुण बने रहते अच्छे तो कुबाण क्यों बोल? गुण गम रहे जिनाई, वो नहीं रहती है, और अवगुण बिस्तरी है, अवगुणों का विस्तार हो जाता है, इसलिए कुबाण बोलते हैं। ताते सुध बायक बको रखो खिम्या उर सोय। इसलिए महाराज हमारे हैं कि हमेशा शुद्ध वचन बोलो, निर्मल वचन बोलो, मीठे वचन बोलो, और क्षमा का भाव रखो। किसी ने कुछ खोटे वचन कह भी दिए, बुरे वचन कह भी दिए, किसी ने अपकार भी कर दिया, बुरा भी कर दिया, तो उसको सबको क्षमा कर दो। पलट कर जवाब नहीं दो, पलट कर उसका उबाड़ मत बोलो, पलट कर गाली गलौज मत करो, पलट कर लड़ाई झगड़ा मत करो। किसी ने कुछ कह भी दिया तो क्षमा करते हुए अपने काम में लगे रहो। अपना काम क्या? राम जी के नाम का सुमरण, उसी में लगे रहो।
ताते सुध बायक बको रखो खिम्या उर सोय। रामचरण बज राम को जू खामी कदे न हो। क्या कह रहे महाराज, आप तो राम जी का भजन करते रहो, किसी की परवाह मत करो, और जो कुछ भी अपकार भी कर रहा है तो उसको क्षमा करके राम जी का भजन कर। क्षमा नहीं करोगे तो वो उसके प्रति क्या हो जाएगा, द्वेष। और द्वेष का बदला लेने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। रण बदला रह जाएगा क्षमा नहीं करोगे तो, और क्षमा कर दिया तो रण बदला वही चुक जाएगा, तो वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। महाराज कह रहे कि खम्या उर सोए, हृदय में क्षमा का भाव रखो और शुद्ध वचन बोलो, कुबाण मत बोलो, सुबाण बोलो। और रामचंद्र भज राम को जो खामी कर देना हो। आप राम जी का भजन करते रहो, राम जी के नाम का सुमरण करते रहो, आपके कोई खामी नहीं आएगी, आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी कोई कचाई नहीं रहेगी। नाम सुमरण से परमात्मा सामर्थ्य दे देंगे, शक्ति दे देंगे, ताकत दे देंगे कि जिससे आपकी मजबूती बनी रहेगी, सुरापा बना रहेगा, दृढ़ता बनी रहेगी, विश्वास बना रहेगा, और परमपद इसी शरीर से, इसी जन्म से पालोगे। जे बोले तो सत कहे, नातर बोले नाय। झूठ कपट पाखंड को हुंकारो ना भराय। हुक्कारो न भराए सुनत पर भारी त्यागे। हांजी और किया तास में दूषण लागे। साच रहे साबूत नित, जब तब झूठ बिलाय। जे बोले तो सत कहे, नातर बोले नाय। हमारा क्षमता है कि अपने मुख को चलाना है, अपने मुख को रसना को चलाना है, कुछ कहना ही है, कुछ बोलना ही है, तो सच बोलो बस। सच क्या है, राम जी का नाम, बाकी तो सब झूठ। तो जे बोले तो सत कहे, नाथर बोले नाय। और नहीं तो कुछ बोलो ही मत, चुप ही अच्छे। क्योंकि झूठ कपट पाखंड को हुंकारो न भराए। महाराज झूठ कपट पाखंड का हुंकारा भी मत भरो, बोलो भी नहीं तो केवल हुंकारा भी मत भरो। झूठ कपट पाखंड की बात भी मत करो और उसकी सामड़ भी मत करो। हुंकारा भरने का मतलब आमड़। हुंकारो न भराए सुनत पर भारी त्यागे। सुनते ही उसको त्याग दे, झूठ कपट पाखंड की बात को सुनते ही त्याग दे, हुंकारा भी नहीं भरे। हाँ जी की ओ आरे किया तास में दूषण लागे। और महाराज में झूठ कपट पाखंड की बात को कोई हुंकारा भर के हाँ जी कह दे तो समझो वो ऐसे आरे हो जाएगी और उसका दूषण लग जाएगा। साच रहे साबूत नित, जब तब झूठ बिलाए। क्यों कह रहे ऐसी बात महाराज, कि साच तो सत हरि का भजन तो हमेशा साबूत रहेगा, हमेशा बना रहेगा, और जो झूठ है वो कभी न कभी विलायमान हो जाएगा, इसीलिए झूठ कहलाता है। कल था और आज नहीं है, आज है और कल नहीं रहेगा, वो सब झूठ है। तो वो तो विलायमान होने ही वाला है, तो क्यों उसका हामी भर रहे हो, क्यों उसका हुंकारा भर रहे हो। झूठ का हुंकारा और भरना है तो साँच का भरो। तो जे बोले तो सत कहे, नातर बोले नाय। बोलना है तो राम जी का नाम बोलो, नहीं तो कुछ मत बोलो। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा। जहां सुर हो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म होता है। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में
राम राम सा, राम राम सा, सबा ने राम राम सा।